एनलाइटनमेंट के बाद या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कैसा लगता है, क्या महसूस होता है, क्या फील होता है, इस पर बात करते हैं। एनलाइटनमेंट या स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आत्मज्ञान के बाद या ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपके अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपका इंडिविजुअल सेल्फ खत्म हो जाता है। आपका जो ईगो है वो डिसॉल्व हो जाता है। मीन्स यू नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन मेमोरी। ईगो इज द मेमोरी। भाई मेरा जो मैं है वो मेमोरी है ना, नहीं है मेमोरी। मेरी जो आइडेंटिटी है सारी, मैं क्या हूँ, मेरे कुछ बिलीव्स हैं, मेरे अंदर कुछ कंडीशनिंग है कोई चीज़ की कि मुझे ये करना है, आगे मुझे वो बनना है, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरी नौकरी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स, मैं जिस धर्म को मानता हूँ, इन सब में बीच में क्या है, मैं है ना। और ये सारी चीज़ें उसने कहाँ से गेन की है? फ्रॉम वेयर इट ही गेन्स इट। ये सारी चीज़ें उसने गेन की है अपने एक्सपीरियंसेस से, ओल्ड एक्सपीरियंसेस। सो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, ये सारे ओल्ड एक्सपीरियंसेस जो आए हैं वो पास्ट से आए हैं, है ना। पास्ट मतलब मेमोरी। ये मेरी मेमोरी है। अगर मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया तो मुझे नहीं पता होता। इट्स अ मेमोरी। सो मेमोरी इज ईगो, एक्सपीरियंस इज ईगो, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें ही जमा रहना चाहता हूँ। कोई अड़ी हुई चीज़ है, फिक्स चीज़ है, मेमोरी बन गई है, वो फिक्स हो गई, और उससे मुझे एक मीठी सिक्योरिटी मिल रही है जो कि फेक है। लेकिन एनलाइटेंड व्यक्ति इस मेमोरी पर डिपेंडेंट नहीं रहता। अब वो डिपेंड हो गया इनसाइट पर। अब उसकी डिपेंडेंसी जो है वो अस्तित्व से है सीधे, नॉट लिमिटेड सेल्फ से। ईगो जो करेगा वो गलती करेगा, थॉट जो करेगा वो गलती करेगा। तो वो अस्तित्व से जुड़ गया है वो, यानी वो डिसॉल्व हो गया है, वो पूरा अस्तित्व बन गया है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, वननेस का मतलब यही होता है कि उसका इंडिविजुअल सेल्फ डिसॉल्व एंड नाउ ही इज टेकिंग डायरेक्ट इंट्यूशन, इनसाइट, और आप कह सकते हैं कि समथिंग विच इज एक डिवाइन मैसेज जो आ रहा है, दैट कमिंग फ्रॉम द होल एग्जिस्टेंस। सो उसका इंडिविजुअलिज्म खत्म हो गया है। नाउ ही फील कनेक्टेडनेस टू एवरीथिंग। तो हर चीज़ से वो कनेक्टेड महसूस कर रहा है, हर चीज़ से उसका कनेक्शन है, बिकॉज ही इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। हर चीज़ जब उसकी है वो उसका है। तो इसीलिए एक, क्योंकि कोई चीज़ सेपरेट नहीं है तो फिर लव है, कंपैशन है। क्योंकि सारी चीज़ें मेरी है ना भाई। पहले सिर्फ कोई मुझ पर हमला करता तो मुझे दुख होता था, मुझे परेशानी होती थी। लेकिन अब किसी दूसरे पर भी हमला होगा तो वो भी तो मैं ही हूँ, तो फिर मुझे उससे तकलीफ होने लगेगी, यानी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स योर अवेयरनेस हाइटेंड, तुम्हारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो माइन्यूट अवेयरनेस हो जाती है ना। हर चीज़ महसूस होने लगती है, फील होने लगती है, ठीक है। कुछ रेंगने लगता है बॉडी में, कई बार इतनी मतलब वाइब्रेशन महसूस होने लगती है, फील होने लगती है। बॉडी और फॉर्म तो दिखता ही नहीं है, एनर्जी दिख रही है हर जगह, ऊर्जा दिख रही है हर जगह, चलती हुई, बहती हुई, ठीक है। शब्दों पर डिपेंड नहीं हो, शब्द फील ही नहीं होते, ना ही शब्दों में बोला जाता है। शब्द में तुम बोल ही नहीं रहे हो, किसी से बात ही नहीं कर रहे हो शब्दों में, बस आंखों से और मौन से, साइलेंस में सब कुछ हो रहा है जो भी हो रहा है। और कमाल की बात, जो आपके साथ है वो भी साइलेंस में उत्तर दे रहा है। दिस इज कम्युनिकेबल, है ना। इसीलिए तो मतलब पहले के लोग, चाहे रमण महर्षि हो गए, साइलेंस में मैसेज ट्रांसफर कर देते थे। रामकृष्ण परमहंस हो गए, साइलेंस में जो है वो चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं, और बात करके अपनी बात पहुंचा भी दे रहे हैं। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो दिस हैपन्स आफ्टर एनलाइटनमेंट। यू बिकम वन विद एवरीथिंग। अवेयरनेस एकदम से हाई हो जाती है। दूर दूर की चीज़
पास महसूस होने लगती है। या फिर आप ये चीज़ अभी भी महसूस कर सकते हो जब आप ध्यान कर रहे होते हो ना, मेडिटेशन कर रहे होते हो, तो ध्यान में एक लिटिल बिट आपको इनलाइटमेंट के क्षण कई बार आते हैं बीच बीच में। तो बहुत दूर कोई आवाज़ अगर हो रही होगी ना, मैं कह रहा हूँ बहुत दूर, कम से कम कोई अगर 200-300 मीटर भी दूर बात कर रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा तुम्हें ऐसा लगेगा सुनाई सी दे रही है, आवाज़ सी आ रही है। ठीक है, कोई दूर बात कर रहा है, जहाँ तक नॉर्मली आप नहीं सुन पाते, वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। कुछ चीज़ें कहीं पर हो रही है, आपको महसूस हो रही है, फील हो रही है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस स्प्रेड हो गई, आप एक्सपेंड हो गए ना, इसीलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीज़ें बड़े सरफेस लेवल पर लगेंगी आपको, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस अब जो भी आपके अंदर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है या फिर एंजाइटी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, फ्रॉम वेयर इट कमिंग, ये कहाँ से आ रहा है? इट ऑल आउटसाइड से आ रहा है ये सब कुछ, अंदर उसका रिएक्शन जनरेट हो रहा है। तो बाहर के इन्फ्लुएंस से अब आपको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप अंदर से इतने कंटेंट, मतलब अंदर से ही आपके अंदर एक पीस आ जाएगी, एक साइलेंस आ जाएगी, विच नो लॉन्गर कन्फर्म द आउटसाइड सोर्स और थिंग्स। तो इसलिए बाहर की कोई चीज़ महसूस ही नहीं हो रही है, फील नहीं हो रही है, कोई जो है वो डिपेंडेंसी है ही नहीं बाहर की चीज़ों पे घट रही है, हो रही है, ठीक है, बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड वेरी मच काम विद माई इनर सेल्फ। एंड ऐसा नहीं है कि व्यक्ति नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकता इससे, कि जंगलों में ही जाएगा सीधे, अब भागा भागा पहाड़ों पर ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति नॉर्मल में मतलब नॉर्मल तरीके से जीवन भी जी सकता है, नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, बात कर रहा है, बट नाउ इन अ मोर ट्रांसफॉर्म्ड वे। अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है अंदर से, ठीक है, इनरली। बाहर से अमीर दिख सकता है, वो बाहर से आपको लग रहेगा कि वो बाहर से अमीर है, बट अंदर से वो बहुत गरीब है, अंदर से उसके पास कुछ नहीं है ना। और यही होना चाहिए। कृष्णमूर्ति भी तो यही कहते थे कि एक व्यक्ति जो है वो अगर, मतलब एक व्यक्ति बाहर से आप कितने भी रिच हो जाओ, लेकिन अंदर से हमेशा गरीब रहना। अंदर से ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग। तो बाहर से कोई व्यक्ति सब कुछ करता हुआ दिखाई देगा आपको, पैसे कमाता हुआ दिखाई देगा, रिलेशनशिप में होगा, गृह गृहस्थी में होगा, हो सकता है कि पॉलिटिक्स में भी हो, ठीक है, बट अंदर से वो बहुत गरीब है, बहुत शांत है अंदर से। यू कांट, मतलब आपको पता ही लग जाएगा कि वो एनलाइटेंड है, उसकी कंटेजियस होगा वो व्यक्ति। अगर उसके सामने आप आ जाते हैं तो आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस हैपन्स आफ्टर एनलाइटनमेंट। और बेसिक चीज़ें जाननी है, समझनी है, मॉडर्न अध्यात्म जानना है, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोज़ हैं। 24 वीडियोज़ कुछ इस प्रकार है: ध्यान, सत्य, वर्तमान क्षण क्या है, द्वंद्व, विचार, विचारों से परे, ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस क्या, ऑब्जर्वेशन क्या, ये सारी चीज़ें। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। 24 वीडियोज़ ये जो टॉपिक बताया, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। तो ये सब क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हर एक चीज़ को बनाने में टाइम, एनर्जी, मनी लगता है। इसकी डोनेशन फीस है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये है। कुल 90 वीडियोज़ हैं इसमें। अगर डेली एक वीडियो भी देखोगे ना, तो भी 3 महीने में कंप्लीट कर पाओगे क्रैश कोर्स। तो जैसे आप घर में कपड़े लाते हो, जैसे आप घर में और भी चीज़ें लाते हो, इस क्रैश कोर्स को भी वेलकम करें। जीवन को अपने लिए जिए, मतलब अपने लिए इन द सेंस कि खुद को तो जानो, बाहर की दुनिया को बाद में जान लेना। सो व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, ये वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर व्हाट्सअप करके कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप करना है। थैंक यू वेरी मच।